आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। तारीख 3 अक्टूबर 2024 थी। हैदराबाद शहर में, जो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, रमेश कुमार नाम का एक करोड़पति रहता था। 54 वर्षीय रमेश कुमार एक व्यवसायी थे, जिन्होंने रियल एस्टेट और कई अन्य उपक्रमों में एक महत्वपूर्ण राशि का निवेश किया था, जिसने उन्हें करोड़पति बना दिया था। रमेश की शादी निहारिका नाम की 29 वर्षीय महिला से हुई थी। 3 अक्टूबर को निहारिका ने रमेश को सुझाव दिया कि उन्हें ड्राइव पर जाना चाहिए, यह कहते हुए कि आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और हमें एक साथ लंबी ड्राइव पर गए हुए बहुत समय हो गया है। अब एक व्यवसाय के लिए समय प्रबंधन ही सब कुछ है। अंतहीन कॉल, मीटिंग और लगातार व्यापार का विस्तार करने की रणनीतियों के बारे में सोचना। हालांकि रमेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उसके साथ लंबी ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी लाल मर्सिडीज बेंच को गैरेज से बाहर निकाला। निहारिका कार में बैठ गईं और दोनों तेलंगाना के दूसरे शहर उप्पल की ओर चल पड़े। करीब 45 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद निहारिका ने अपने पति से कहा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। यह सुनकर रमेश ने कार को नेशनल हाईवे 163 की ओर मोड़ दिया, जो उप्पल को भुवनगिरी से जोड़ता है। इसके बाद वे भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का तेलंगाना राज्य अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत और प्राचीन नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राजधानी हैदराबाद अपने समृद्ध इतिहास, चार मीनार जैसी प्रतिष्ठित वास्तुकला, बिरयानी के लिए प्रसिद्ध जीवंत खाद्य संस्कृति और तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड के प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच जब निहारिका रमेश के साथ अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद ले रही थी, तो उसने अपने एक पुराने दोस्त अंकुर राणा को देखा। आंख से आंख मिलाते ही निहारिका ने अंकुर को नमस्ते किया और अपने पति रमेश से उसका परिचय कराया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाते हुए लंबी बातचीत की। जहां पहले अंकुर सिर्फ निहारिका का दोस्त था, वहीं अब वह रमेश का भी दोस्त बन गया। इस वजह से खाना खाने के बाद निहारिका ने अंकुर को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो अंकुर ने आनाकानी की, लेकिन आखिरकार वह मान गया। अंकुर दरअसल हरियाणा राज्य में रहता था, जो हैदराबाद से लगभग 1080 मील दूर है। लेकिन वह अपने किसी बिजनेस से जुड़े काम से अपने एक दोस्त से मिलने शहर आया था। अंकुर ने निहारिका से कहा, मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला था, लेकिन चूंकि तुम इतना जोर दे रही हो, तो तुम मुझे रास्ते में छोड़ सकती हो। रमेश को अंकुर को अपनी कार में घुमाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उस समय तक वह और अंकुर पहले से ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। हालांकि रेस्टोरेंट से निकलने से पहले निहारिका ने उन सभी के लिए 3 छोटे गिलास जूस का ऑर्डर दिया। जूस पीने के बाद वे तीनों रमेश की लाल मर्सिडीज बेंज में चले गए। रमेश गाड़ी चला रहा था, निहारिका पैसेंजर सीट पर थी और अंकुर पीछे बैठा था। जब रमेश गाड़ी चला रहा था, तो उसे सिर दर्द होने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब दर्द तेज हो गया, तो उसने अंकुर से गाड़ी चलाने को कहा और खुद आराम करने के लिए पीछे की सीट पर चला गया। जैसे ही रमेश पीछे बैठा, 1-2 मिनट में उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह बेहोश हो गया। यह देखकर अंकुर ने कार को सड़क के किनारे लगा दिया। फिर उसने निहारिका के दुपट्टे से रमेश का गला घोंट दिया। इस दौरान निहारिका बहुत खुश थी, क्योंकि यह पूरी योजना उसी ने बनाई थी। अंकुर ने रमेश का गला घोंटना जारी रखा, जब तक कि उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। लेकिन निहारिका, जिस महिला से रमेश सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने उसे इतने क्रूर तरीके से धोखा क्यों दिया? आपको बाकी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन रमेश की हत्या करने के बाद निहारिका और अंकुर उसकी लाश को उसकी ही कार की डिक्की में छिपा देते हैं। इसके बाद अंकुर फिर से कार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब उनका लक्ष्य रमेश की लाश को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना था जहां कोई उसे न पा सके। हालांकि गाड़ी चलाते समय उनकी कार का ईंधन खत्म हो जाता है, जिससे उन्हें रास्ते में एक ईंधन स्टेशन पर रुकना पड़ता है। इस समय तक धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और तभी निहारिका को एक विचार आता है और वह अंकुर को बेंगलुरु की ओर गाड़ी चलाने के लिए कहती है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद निहारिका अंकुर को एक खास जगह बताती है, जो बेंगलुरु शहर का एक उपनगर था, जिसे राममूर्ति नगर कहा जाता था। अब मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच की दूरी 355 मील है, जिसे कार से तय करने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है, जबकि बेंगलुरु अपने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में है। इस वजह से उनकी यात्रा में कई टोल प्लाजा शामिल थे। हालांकि सब कुछ होने के बावजूद निहारिका और अंकुर बिल्कुल भी नहीं डरे
और आखिरकार वे 4 अक्टूबर को बेंगलुरु के उपनगर राममूर्ति पहुंच गए। वहां पहुंचकर निहारिका ने एक अन्य मित्र डॉक्टर निखिल मृद्धि से संपर्क किया, जो एक पशु चिकित्सक थे। निहारिका ने फिर डॉक्टर निखिल को बताया कि उसने कुछ घंटे पहले अपने पति की हत्या कर दी है और अब उसे शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। शुरू में निखिल यह सुनकर चौंक जाता है, लेकिन बाद में वह निहारिका और अंकुर को रमेश के शव को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। निखिल को एक जगह के बारे में पता था, एक कॉफी एस्टेट जो वर्तमान में वीरान था। कॉफी एस्टेट एक बड़ा खेत होता है जो पूरी तरह से कॉफी की खेती और उत्पादन के लिए समर्पित होता है। निखिल ने जिस कॉफी एस्टेट का जिक्र किया वह कर्नाटक के कोडागु जिले में था, जो निखिल के राममूर्ति नगर स्थित घर से 168 मील दूर था। यह जानने के बाद निहारिका जल्दी से निखिल को कार में बैठने के लिए कहती है और एक बार फिर अंकुर बेंगलुरु से कोडागु तक लगभग 6 घंटे ड्राइव करता है। इसलिए पहले वे हैदराबाद से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से कोडागु जाते हैं। अपने पति रमेश की हत्या करने और उसके शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया में निहारिका ने लगभग 530 मील की यात्रा तय की थी और अंकुर ने 16 घंटे तक गाड़ी चलाई थी। अंत में 5 अक्टूबर को अंकुर, निखिल और निहारिका कोडागु में एक कॉफी एस्टेट में पहुंचते हैं। वे एक सुनसान जगह ढूंढते हैं। रमेश के शव को कार की डिक्की से बाहर निकालते हैं, उसे कंबल में लपेटते हैं, उस पर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आग ने रमेश के चेहरे की पहचान को नष्ट कर दिया है, तो वे तीनों मर्सिडीज बेंज में वापस आ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निहारिका और अंकुर अपने तीसरे साथी निखिल को बेंगलुरु में उसके घर पर छोड़ देते हैं और फिर रमेश की कार में हैदराबाद लौट आते हैं। वहां पहुंचने पर निहारिका अंकुर को रमेश की कार वापस उसके गैरेज में पार्क